पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में हुई घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। घटना के बाद अब लापरवाही के नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में घटना की रात 2 डॉक्टर, 6 नर्स और 1 सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। घटना के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। लोगों ने बताया कि स्टाफ कर्मी समय रहते बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल सकते थे। अफरा तफरी के चलते बच्चों को सुरक्षित निकालने में समय लग गया, जिसके चलते 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में शनिवार रात करीब 11:30 बजे आग लग गई थी, जिसकी जद में 2 अन्य इमारतें भी आ गईं। दमकल टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अस्पताल से 12 नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया, जिसमें से 6 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 1 की पहले ही मौत हो चुकी थी। 5 बच्चों का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। दूसरी तरफ हादसे के बाद एफएसएल और क्राइम की टीम ने सबूत जमा किए हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खींची को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304A, 436, 34, 336 और 304A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने यह भी बताया है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों के कारण विस्फोट हुआ। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अस्पताल के भूतल पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग का काम किया जा रहा था। मौके से भी दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। कल विवेक विहार इलाके में 11:30 के आसपास एक आग की कॉल हमें मिली थी, जिसमें जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां पे 120 गज के एरिया में एक हॉस्पिटल बना है, न्यू बेबी बॉर्न केयर, जिसके जो संचालक और मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची बताए गए। तो वहाँ पे टोटल 12 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ पहले 8 बजे अदर रीजन से हो चुकी थी, जो बच्चे के पेरेंट्स को भी इंटीमेट किया गया था। बाकी बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ आग से बचाने के लिए, और पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा। तो बाद में उसमें से 6 बच्चों की डेथ हो गई और इसमें इंजर्ड कितने हैं? बाकी 5 बच्चे अभी स्वस्थ हैं, दूसरे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसमें शुरुआती तौर पे हमने आग लगने की एक मतलब दुर्घटना के हिसाब से इसको मुकदमा किया धारा 336, 304A आईपीसी में। बाद में जब हमने मौका मुआयना किया और सारी इसकी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, परमिशंस उनको चेक किया तो पता चला कि हॉस्पिटल की जो एनओसी है वो भी 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी और हॉस्पिटल को 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन उन्होंने 10 से ज़्यादा बेड उसमें लगाए हुए थे, 12-13 के आसपास। इसके अलावा उनके अदर वायलेशन भी थे कि उनका फायर एग्जिट का सिस्टम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें नहीं थे। तो इन सब को देखते हुए हमने इसमें धारा 304 और 308 आईपीसी ऐड करी है। और हमने डॉक्टर जो इसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें। इसके अलावा हमें पता चला कि उन्होंने 3 BAMS डॉक्टर भी इसमें रखे हुए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर आकाश, उनको भी हमने अप्रीहेंड किया है। शुरुआती दौर में हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसमें एक्चुअल में इनमें कौन कौन लोग थे सारे। तो बाद में जैसे हमें पता लगा आज दिन में, तो हमने इनको दिल्ली से ही अप्रीहेंड किया है। एक को नजफगढ़ से किया और एक को भी, दूसरे को भी दिल्ली से ही किया। इनके 3 इसी तरह के अक्यूज्ड के क्लिनिक और भी चल रहे हैं अलग जगहों पे। और पुराना एक केस इसमें 2021 में था, लेकिन उसमें नवीन खींची एक इसी तरह के हॉस्पिटल के ओनर के नाते, लेकिन वो उसमें इनको मुलजिम नहीं बनाया गया था, इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर से भी इंस्पेक्शन करवाना है। एफएसएल टीम अभी आपने देखा कि वो जांच कर रही थी, तो अभी एकदम कंक्लूसिव तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट से जो सिलेंडर्स रखे हैं उनमें आग फैली है और उसकी वजह से आग बढ़ी है। और इसमें एक और जो इनकी खामी रही, वो जैसे 5 बेड के हिसाब से जितने सिलेंडर्स का ऑथराइजेशन था उससे ज़्यादा सिलेंडर उन्होंने रखे हुए थे, 32 सिलेंडर्स थे। तो ये भी इससे इनके लगता है कि इंटेंशनल ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है जानबूझते हुए। तो फिर हमने धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसमें लगाई है। इस तरह की अभी बात किसी हमारे इन्वेस्टिगेशन में आई नहीं है। हाँ, ये जरूर आया है कि जो हॉस्पिटल था उसकी परमिशन 5 बेड तक की थी, तो 5 बेड के हिसाब से उन्होंने जो सिलेंडर्स रखे थे वो भी ज़्यादा थे और उन्होंने बेड भी ज़्यादा, तो उन्होंने वायलेशन किया है। इसीलिए हमने इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 304 और 308 आईपीसी लगाया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।